माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो थॉर्नडाइक के सीखने के संबंधवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, उसके सीखने के सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के अर्थ के बारे में, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है सफ़ेद बिल्ली पे उसके बारे में, उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले इसके बारे में, और फिर हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के बारे में, मुख्य नियमों के बारे में, गौण नियमों के बारे में। चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे आते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको बहुत सारे नामों से, मतलब अन्य दूसरे नामों से बुलाया जाता है। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है उसको उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर और देखेंगे, और उसका दूसरा कौन सा नाम है, तो चयन एवं संयोजन सिद्धांत, मतलब चयन और संयोजन का सिद्धांत। चयन मतलब चुनाव करना, अर्थात सही अनुक्रिया का चुनाव करना। संयोजन फिर धीरे धीरे अभ्यास के बाद उससे उसका बंद हो जाता है, इसलिए कहा है संयोजन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे एक और नाम के बारे में कि और दूसरा क्या नाम है, तो नाम है उनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो आप देखेंगे, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति प्रयास करते हैं। हम सब बातों को सिद्ध करेंगे प्रयोग में जब बात करेंगे, अभी तो सिर्फ हमारी बात तो नाम जो है उसी पर हमारी चर्चा हो रही है, उसी पर हमारी बात हो रही है। तो प्रयास करता है व्यक्ति और प्रयास के दौरान उससे बहुत सारी त्रुटि होती है, तो इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आधा आप समझ ही गए होंगे कि थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है वो किसी न किसी तरह अभ्यास पर बल देता है। चलिए, और दूसरा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के साथ साथ उनका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। व्यक्ति कोई भी क्रिया जब करता है, कोई भी कार्य जब करता है, कुछ भी सीखता है, तो बहुत सारे प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नों के बीच वो भूल भी करता है। फिर चलिए, और कौन से सिद्धांत है इनका, तो हम कहते हैं सही अनुक्रिया के चयन का सिद्धांत। जब भी व्यक्ति अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, कोई कार्य सीखता है, कोई काम करना चाहता है, तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, उसमें से कोई एक अनुक्रिया सही हो जाती है, तो हमने यहाँ पर नाम दिया सही अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर हम दे रहे हैं SR बंद का सिद्धांत। S मतलब स्टिमुलस है, R मतलब रेस्पॉन्स है, मतलब उद्दीपन अनुक्रिया बंद का सिद्धांत। चलिए अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, एक बार नाम देखते हैं, फिर बात करेंगे कि इस सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो नामों पे चर्चा करते हैं हम, और नाम देखेंगे आप कि सबसे पहला जो नाम है इसका वो है संबंधवाद का सिद्धांत, जो सर्वमान्य नियम है, सर्वमान्य नाम है। फिर देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन S और अनुक्रिया R, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर हमने यहाँ पर लिखा है आवृत्ति का सिद्धांत। फिर सही अनुक्रिया चयन का सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चयन एवं संयोजन का सिद्धांत, SR बंद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इतने सारे नाम हैं इस सिद्धांत के, थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत के। नाम है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं अर्थ पर। इस सिद्धांत का, थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत का अर्थ यह है कि जब कोई भी व्यक्ति या अधिगमकर्ता जब कुछ सीखता है तो उसके सामने एक उद्दीपक होता है, और इतना प्रभावी उद्दीपक होता है कि वो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है, या एक तरफ से दूसरी भाषा में बोले तो उसे कार्य करने के लिए विवश कर देता है। उद्दीपक का प्रभावी होना बहुत जरूरी है। यदि उद्दीपक प्रभावी होगा तो वो अनुक्रिया का जो गति है वो बढ़ जाएगी, अनुक्रिया हो जाएगी, और यदि उस अनुक्रिया से उसे संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उसके लिए उपयोगी है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इन S और R में क्या हो जाता है, बंध बन जाता है, गठबंधन सा हो जाता है, जोड़ हो जाता है, फिर यंत्रवत वो कार्य करने लगता है, अभ्यस्त हो जाता है उस कार्य को करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की व्याख्या की, मतलब थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत वो किस तथ्य पर आधारित है, तो हम कहते हैं वो इस तथ्य पर आधारित है। थॉर्नडाइक ये मानते हैं, थॉर्नडाइक का जो पूरा संबंधवाद का सिद्धांत है वो ये मानता है कि सीखना संबंध स्थापित करना है,
और ये संबंध मनुष्य का मस्तिष्क करता है। आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीखना संबंध स्थापित करना है, और ये संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। अर्थात कैसे? जब संबंध स्थापित होता है एस और आर में, तो शारीरिक क्रियाएं अर्थात शारीरिक मांसपेशियां, जो मांसपेशियां हमारे किसी भी कार्य को करने के लिए, एक उदाहरण के द्वारा लगातार मैं गाड़ी चलाती हूँ, अभ्यास करती हूँ, 4 व्हीलर चलाती हूँ, लगातार रोज चलाती हूँ। धीरे धीरे देखेंगे आप, जब भी मैं गाड़ी लेकर निकलती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ से। वैसे फ़ोन पर बात करते हुए ड्राइव करना अवैधानिक है, गलत बात है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि कान में मोबाइल लगा हुआ है, बड्स लगे हुए हैं, ईयरफोन लगे हुए हैं, और गाड़ी चल रही है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर खड़ी करनी है, वो बिल्कुल निश्चित हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियां हर एक कार्य करने के लिए रोज रोज लगातार अभ्यास क्या हो गई हैं, दक्ष हो गई हैं, और उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया है। फिर चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। कि थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे। 1898 में इन्होंने एक एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये सिद्धांत दिया था। ऐसा माना जाता है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि थॉर्नडाइक को अधिगम के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। फिर देखेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर कि और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। तो कहते हैं थॉर्नडाइक ने एक भूखी सफ़ेद बिल्ली पर प्रयोग किया। बहुत सारे पशुओं पर प्रयोग किया था, पर ये जो प्रयोग है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्रयोग है। जो भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने अपना ये प्रयोग किया था संबंधवाद का, इस बात को सिद्ध करने के लिए, तो उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, प्रयोग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो जो निष्कर्ष निकला वो 2 बातें थी। सबसे पहला कि अधिगमकर्ता सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, अर्थात कोई भी कार्य तभी सीखा जा सकता है जब अधिगमकर्ता मानसिक रूप से उस कार्य करने के लिए क्या हो, तत्पर हो, उसकी रुचि डेवलप हो जाए, उसकी रुचि उसमें हो, तो मानसिक रूप से तत्पर होगा तभी कार्य करेगा। दूसरा उसने बताया, यदि आप किसी को भी सही अनुक्रिया करवाना चाहते हैं, सही रेस्पॉन्स आप उससे लेना चाहते हैं, आप उसे कार्य करने के लिए विवश करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं, तो उद्दीपक जो है, स्टिमुलस जो है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। तो इन्होंने जो सफ़ेद भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, वो प्रयोग के आधार पर इन्होंने ये 2 निष्कर्ष निकाले थे। दोनों निष्कर्ष ये हैं कि अधिगमकर्ता का तत्पर होना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, और दूसरा यह है कि उद्दीपक प्रभावशाली होना चाहिए। चलिए, थॉर्नडाइक ने इस संबंधवाद के सिद्धांत पर हमारे 2 नियम हमें बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। चलिए बात करते हैं मुख्य नियमों के बारे में। 3 इन्होंने मुख्य नियम बताए हैं। सबसे पहला बताया अभ्यास का नियम, फिर बताया तत्परता का नियम, फिर उन्होंने बताया प्रभाव या प्रभावशीलता का नियम। अभ्यास का जो नियम है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। और प्रभाव का नियम का दूसरा नाम है संतोष या असंतोष का नियम। तो हमने इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। चलिए बात करते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सीखने के नियमों के अंतर्गत गौण नियमों की। तो गौण नियम इन्होंने यहाँ पर 5 बताए हैं। पहला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मानसिक स्थिति का नियम, चौथा इन्होंने बताया है साचार्य परिवर्तन का नियम, 5वां इन्होंने बताया है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस तरह से इन्होंने सीखने के जो नियम हैं वो मुख्य नियमों में 3 नियम दिए हैं, उनके उपभाग अलग हैं, और यहाँ पर जो सीखने के गौण नियम हैं उन 5 नियमों पर बात करें। यदि प्रश्न फ्रेम होता है कि सीखने के नियम बताइए, तो हमें ध्यान रखना है कि सीखने के नियम पूछे गए हैं, ऐसा नहीं पूछा गया। यदि आप प्रश्न का उत्तर देते हैं कि 8 हैं, 3 है, 5 है, तो वो उत्तर गलत है। देखिए प्रश्न सुनिए, सीखने के नियम हैं, तो सीखने के तो असंख्य नियम हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। हम अभी पावलर के बारे में पढ़ेंगे, हम हल के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉलर के बारे में पढ़ेंगे, वर्दीमर के बारे में पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे अधिगम थ्योरीज पढ़ेंगे। तो सीखने के तो नियम तो असंख्य हो गए, बहुत सारे हो गए जिनको गिना भी नहीं जा सकता। नाम के साथ आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं। तो एग्जैक्ट अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न
अपने आप में 2 नंबर रखता है और धीरे धीरे जब हम दो दो नंबर सही करने लगते हैं तो हमारा जो अंक भार है वो कट ऑफ की ओर बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखना है, जो अभ्यास का नियम है उसको हमने 2 भागों में बांटा है, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियमों के अंतर्गत कौन सा नियम है, तो 3 ही नियम है, अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का। इसके अलावा यदि कोई नहीं है तो आप उसको टिक लगा देंगे। ऐसे ही आपको गौण नियमों का ध्यान रखना है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हमने व्हाइट बोर्ड पर जो मैंने आपको अभी बताया है सरल शब्दों में वो व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के बारे में और थॉर्नडाइक ने जो सीखने के गौण नियम दिए हैं उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।